हाँ दोस्तों, हमारे चैनल काफ़ी सार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण उपन्यास परीक्षा गुरु के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे और जो यूजीसी नेट में आते हैं मेन वही क्वेश्चन ही हम करेंगे, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले परीक्षा गुरु का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था? 1882 ईस्वी में, ये याद कर लेना है। उसके बाद इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास हैं, ठीक है। और ये हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता थे। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारतेंदु मतलब लाला श्रीनिवास किस युग में, मतलब ये किस युग से संबंधित है? ये भारतेंदु युग से संबंधित है, ठीक है। और परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कहा जाता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो आप परीक्षा गुरु लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने इस उपन्यास को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। ये एग्ज़ाम जो 1158 प्रोफेसर की भर्ती आई थी ना, उसमें 100% पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। एक बात और लाला श्रीनिवास को हिंदी में आधुनिक ढंग का उपन्यास लिखने का गौरव भी प्राप्त है। इसके बाद हम इसके पात्र करेंगे, जो प्रमुख पात्र हैं, जो उसका सबसे यानी कि प्रमुख पात्र है, जो अगर हम इसे मुख्य पात्र नायक भी कह सकते हैं इस उपन्यास का, वो है लाला मदन मोहन। ये दिल्ली के कारोबारी हैं और साहूकार हैं, ठीक है। और इसका मित्र है ब्रजकिशोर। ये मोहन जो यानी कि मदन मोहन है, इसका मित्र है। ये बुद्धिमान भी है और पेशे से वकील भी है। कई बार इसका पेशा पूछा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट एक बात और बताना चाहता हूँ वीडियो के चलते चलते कि इस जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बाद हम इसका एक क्विज़ डालेंगे। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया हो जाएगा, ठीक है। और देख अगला है, तीसरा पात्र है कामिनी, जो मदन मोहन की पत्नी है। तो प्रेमदा है ब्रजकिशोर की पत्नी। एक इसमें पात्र है मुंशी चुन्नीलाल, वो ब्रजकिशोर का नौकर है, यानी कि इसके दोस्त का नौकर है। पढ़ने लिखने का शौकीन है, थोड़ा स्वार्थी भी है, ठीक है। अगला जो इसमें पात्र है मास्टर शंभू दयाल, ये मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने आता है। सातवां पात्र है बाबूलाल, जो रेलवे में नौकरी करता है। एक इसमें पात्र है पुरुषोत्तम, ये ईर्ष्यालु व्यक्ति है, ये ईर्ष्या करता है, धनवान लोगों से ईर्ष्या करता है। इसे मदन मोहन से भी ईर्ष्या थी। और एक और पात्र इसमें हकीम अहमद हुसैन, ये मदन मोहन की को औषधि देता है, यानी कि एक हकीम है ये, ठीक है। ये कम हिम्मत वाला है। अब हम इस उपन्यास के थोड़े से सार को पढ़ लेते हैं भी, इसमें क्या क्या है इस उपन्यास में। ये उपन्यास में हिंदी में रहने वाले एक कारोबारी और साहूकार लाला मदन मोहन पर केंद्रित है, जो कि एक संपन्न व्यक्ति है, यानी कि साहूकार है, पैसा यानी कि उसके पास बहुत है, और पश्चिमी सभ्यता के ऊपर बेहद मोहित है। पश्चिमी सभ्यता यानी कि वो इसी चक्कर में पढ़कर अव्यय करता है और कई संकटों में फंस जाता है। लाला मदन मोहन के कई मित्र उन्हें गलत मार्ग की ओर अग्रसर करते आगे है। कई तरह के वो गलत मार्गों पर भी रास्ता दिखाते हैं, उसके जो दोस्त हैं उसे गलत मार्गों का रास्ता दिखाते हैं। जैसे वो फजूल खर्ची करता है, ज़्यादा शराब पीता है, वेश्यावृत्ति यानी कि वेश्यालय में भी जाता है और जुआ भी खेलता है। लेकिन इसी कारण अब वो गलत संगति करना और पश्चिमी सभ्यता के ऊपर बेहद मोहित होने के कारण मदन मोहन एक साहूकार के साथ आनाकानी हो जाती है, यानी कि वो आनाकानी तो दूसरे साहूकार उसकी मदद करने में साथ छोड़ देते जाती कि ये नीचे होने लगता है, इसके कारोबार में घाटा बढ़ने लगता है। केवल जो ब्रजकिशोर ही है वो लाला मदन मोहन को अवनति के मार्ग से बाहर निकालता है, ठीक है, और उसे सही रास्ता दिखाते हैं, उसका सही मार्गदर्शन करता है, ठीक है। ये उपन्यास का थोड़ा सा सार है, इसमें जो घटना है वो पूरा सार नहीं है, इसमें जो मेन बात है वही बताई गई है। अब हम इस उपन्यास के बारे में ये पढ़ेंगे, इस उपन्यास के बारे में और लेखकों ने कौन कौन से कथन दिए हैं, और इस उपन्यास में जो मुख्य कोटेशन हैं, जो किसने ये बात किसको की, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में जो अलग अलग विद्वानों के विचार हैं उसके बारे में भी यूजीसी नेट और मास्टर कैडर के एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाते हैं। जैसे प्रताप नारायण टंडन के अनुसार उन्होंने इस उपन्यास के बारे में लिखा है कि ये उपन्यास शिक्षाप्रद रचना है, जो भाषा आदि की प्रौढ़ता और स्पष्टता की दृष्टि से महत्व रखता है, तथा नैतिक आदर्श और राष्ट्र प्रेम की जो भावना आगे चलकर उत्तर भारतेंदु काल के उपन्यासों में मिलती है, उसका सूत्रपात इसी युग में किया जा चुका था।
और इस दृष्टिकोण से उपन्यास की अनेक प्रवृत्तियों का श्रेय इस युग की रचनाओं का है। ठीक है, ये कथन प्रताप नारायण टंडन का है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं इस उपन्यास के बारे में? उन्होंने लिखा है कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे। अंत उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ स्वदेश होती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बचन सिंह के अनुसार इन्होंने उपन्यास के बारे में लिखा कि इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नया बर प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। अपनी भाषा की उन्नति के साथ इसमें नए बंग को खेती और कारखानों की उन्नति पर बल दिया गया है। अंग्रेजों को नैस का निषेध ठहराया गया है। देशी भाषा में शिक्षा देने का जोर दिया गया है। अकत की कदर ना करने की निंदा की गई है। पुरानी पीढ़ी की कर्मठता और अनुकरणीय बताया गया है। इस तरह उस युग को समग्रता से समेटने का प्रयास लातारी ने किया है, ये प्रशंसनीय है। अगला जो कथन है, परीक्षा गुरु अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये एग्ज़ाम प्रोफेसर की भर्ती में पूछा गया था ये क्वेश्चन, वे परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किस लेखक ने माना है? तो उसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही आंसर था। दूसरी बात आगे है, परीक्षा गुरु उपन्यास में जो कथन है वो अक्सर एग्ज़ाम के नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है और उसमें हर्ज पड़ने से दुख होता है। ये किसने बोले थे? ये मिस्टर शंभू दयाल ने बोले थे। आगे है जो ब्रज किशोर है, जो मोहनदास का बहुत करीबी दोस्त था। उन्होंने कहा कि मनुष्य के मन के विचार ना सुधरे तो पढ़ने लिखने से क्या लाभ हुआ। ये बात बहुत अच्छी है, आज के युग में भी इसकी प्रासंगिकता है इस बात की। अगले जो कोटेशन है उसमें लिखा है कि वर्तमान समय के अनुसार सबके फायदे की बातें पर सशस्त्र और शिष्टाचार की एकता से बर्ताव करना सच्ची स्वतंत्रता है। ये भी ब्रज किशोर का कथन है। अगला कथन है कि ज़रूरत भी अपनी अपनी रुचि के समान अलग अलग होती है। चुनीलाल का ये कथन है। ये भी ये होता है कि सभी की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। अगला है, मनुष्य के चित्त से बढ़कर कोई वस्तु कोमल और कठोर नहीं होती। ये भी ब्रज किशोर के ही कथन है। आदमी की पहचान ज़ाहरी बातों से नहीं होती, उसके बर्ताव से होती है। सही बात है, ये भी ब्रज किशोर का है। ये भी आगे देखो, ब्रज किशोर की दो कोटेशन और दी गई है जो कहते हैं कि निस्संदेह मित्रता यही ऐसी चीज़ है पर जो लोग बढ़ती का शौक नहीं जानते वे किसी तरह का भेद नहीं समझ सकते। ये भी ब्रज किशोर ने कहा है। देश की उन्नति अवनति का आधार बहुत निवासियों की प्रकृति पर है। सब देश में सावधान और असावधान मनुष्य रहते हैं। अगली जो लास्ट लाइन है जो बहुत अच्छी है, इसमें है कि पति ही स्त्री का जीवन है, पति बिना स्त्री को जी कर क्या करना। ये कामनी का बहुत अच्छा कोटेशन है। ये 2 बार नेट के एग्ज़ाम में आई चुकी है ये लाइन। ठीक है, धन्यवाद। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद इसके जो क्विज़ है उसके आंसर दें। धन्यवाद।